हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग। आज का टाइम एक ऐसा टाइम है जिसमें हर कोई इंग्लिश बोलना चाहता है और सीखना चाहता है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि कई झोले छाप जो बाबा बैठे हैं इंग्लिश सिखाने के लिए, वो केवल लूटने के लिए बैठे हैं। सिखाना बिल्कुल नहीं चाहते, सिखाने का उनका मन ही नहीं है। यदि वो सिखाना चाहें तो इंग्लिश कोई इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है कि इसे सीखा नहीं जा सकता, लेकिन उनका मेन मकसद होता है कि इंग्लिश सिखाने के नाम पर केवल अपनी जेब को भरना, अपनी जेबें गर्म करना। यदि वो इंग्लिश सिखाना चाहें तो इंग्लिश जो है 1 महीने के अंदर वो आपको या 2 महीने के अंदर आपको परफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बच्चे सालों साल जाते रहते हैं और झोले छाप बाबा उन्हें सिखाने के नाम पर अपनी जेबें गर्म करते रहते हैं। तो ये आज शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है और शिक्षा को जो बेचा जा रहा है, ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ समझ में आएगी। तो मेरे साथ आप केवल प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस करते करते आप इंग्लिश को बड़ी आसानी से, और कब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इंग्लिश सीख गए और बोलने लग गए। तो कुछ कॉमन वर्ड, कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको हर वीडियो में बताऊंगा। कुछ वीडियो शॉर्ट भी होंगे, कुछ लॉन्ग भी होंगे। तो जैसे आज के वीडियो में आप देख रहे हैं कि हम इंग्लिश में कई वर्ड ऐसे हैं जिनको हम बार बार बोलते हैं, यूज भी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी क्या होता है कि हम उन्हें गलत बोलते हैं। हमें बचपन से स्कूल में APPLE एप्पल एप्पल पढ़ाया जाता है, जबकि ये एप्पल नहीं होता, एप्पल होता है। ऐसे ही मम्मी, सन्नी, हिप्पी, पप्पी, हिप्पो, किट्टी, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हम बचपन से ही गलत बोलते आ रहे हैं। तो ऐसे वर्डों को हम अच्छी तरह से बोलने के लिए, अच्छी तरह से सीखने के लिए, और इस तरह के डबल वर्ड जो हैं, डबल शब्द वाले जो मीनिंग हैं, इनको यदि आप सीखना चाहते हैं तो नीचे मैंने एक वेबसाइट भी दी है। इस वेबसाइट पे जाकर लास्ट में जैसे मैंने यहाँ CC लिखा है, तो आप AAPPY कुछ भी ऐसे अक्षर डाल करके और नए वर्ड निकाल सकते हैं। और मेरे कमेंट बॉक्स में आप ऐसे वर्ड निकालिए और सेंड कीजिए। तो आइए आज से हम एक नया मिशन शुरू करते हैं जिसमें हम खुद भी सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के। मेरे इस चैनल पर इस तरह के वीडियोज़ आपको आए दिन देखने को मिलेंगे। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए और इंग्लिश लैंग्वेज को आसान बनाइए, ताकि हम इंग्लिश के नाम पर जो हमारी जेबें खाली हो रही हैं और लुट रहे हैं वो हमारे साथ ना हो। और ये पैसे के लालची जो ट्यूशनों में हमें इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने का ऑफ़र देते हैं और वहाँ सालों साल लगाने के बाद भी हमें इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश का एक वर्ड नहीं आता, हम बोलते हुए घबराते हैं, वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाते हैं कि उनकी ट्यूशन में आप जब जाएंगे तो वहाँ वो आपको वहीं तक का, जैसे वो एक होता है ना कि क्या बोलते हैं, कुएं का मेंढक, वो कुएं का मेंढक बना के रखते हैं कि वहाँ जाओगे तो उस माहौल में तो आप इंग्लिश बोल लोगे, लेकिन जैसे ही बाहर आप निकलोगे तो कुएं का मेंढक फुस हो जाएगा और उसे वो बोल नहीं पाएगा। तो हमें कुएं का मेंढक नहीं बनना है और हमें ठानना है कि आज से हम इंग्लिश बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे डेली के। आप कम से कम जो हैं 20 नए वर्ड मीनिंग, 20 नए वर्ड, 20 नए मीनिंग डेली के आपको सीखना है, लिखना है और चलते फिरते घूमते उन शब्दों को दिमाग में लाना है। और डेली रूटीन में जो भी हम चीज़ें देखते हैं दोस्तों, जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं, उन्हें हम हिंदी में तो जानते हैं लेकिन इंग्लिश में उन्हें क्या कहते हैं। तो शुरुआत आपको यहाँ से करनी है और एक दिन आप मेरे साथ देखना ऐसी परफेक्ट इंग्लिश बोलेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप मेरे इस चैनल को देखते देखते इंग्लिश सीख गए। तो आज से हमें क्या करना है, जो भी चीज़ हम देखेंगे उसका इंग्लिश जानने की कोशिश करेंगे कि उसे इंग्लिश में कहते क्या है। डेली के 20 नए वर्ड मीनिंग सीखेंगे, ग्रामर के रूल पढ़ेंगे और जो भी होगा, जहाँ तक भी होगा, इंग्लिश में सोचने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश गाने सुनिए, इंग्लिश समाचार सुनिए। आजकल तो मोबाइल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर ले सकते हैं, इंग्लिश की स्टोरियाँ ले सकते हैं, जो ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आप पढ़ सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिसके माध्यम से आप बहुत ही इंग्लिश ईजी वे में सीख सकते हैं। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस हाउ कैन यू लर्न इंग्लिश। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली,
so can subscribe my channel. You can also watch my videos. Day by day I make you your English perfect, so please follow me and subscribe my channel. थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में बोलने का प्रयास किया, तो एक ये इंग्लिश होती है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक लर्नर हूँ, बिगनर हूँ, तो ऐसा ही आपको भी लगेगा जब आप बोलेंगे। लेकिन ऐसे टूटी फूटी इंग्लिश भी आपने एक बार शुरुआत की, आप ये मत देखिए कि सामने वाला हंस रहा है। ज़्यादातर लोग नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं, वो यही कहते हैं नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने आज तक कुछ किया नहीं है, दूसरों को वो करने नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। वो हंसते हैं, उन्हें हंसने दें, क्योंकि वो शायद हंसने के लिए दुनिया में आए हैं। हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो ऐसे लोगों पर ध्यान न देते हुए हमें आगे बढ़ना और प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।